साड़ू भाई। हाँ भैया। क्या चमेली सत्य कह रही है? ये सत्य कह रही है। ये सत्य कह रहे हैं कि वहां मंत्री ने आप सबों को घर से बेघर कर दिया। मैं तो ठहरा एक शराबी और शराब के नशे में धूत था, और वह मंत्री दुर्जन सिंह हमारे साथ जुए का झांसा देकर हमारा सब छीन लिया और हम लोग घर से बेघर हो गए। मेरे भाई घबराओ नहीं। सुना है हमने कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। चलो हम सब मिलकर उस मंत्री को इतनी कड़ी सजा देंगे कि फिर अपने जीवन में दोबारा नहीं। ठीक है चलिए। चलो संता चलिए। चलिए पिताजी चलो चमेली चलिए। वाह मैंने जो सपना देखा था कि महाराज अभिमान सिंह के राज को हड़प लूंगा, बस आज मेरा सपना पूरा हुआ और उसके अहंकार को चूर चूर करके अब मैं यहाँ का राजा बन गया। महामंत्री पहचाना मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। महामंत्री याद करो दिन जिस रोज तूने हमें किसी सड़क से उठा कर ले महाराज के दरबार में लाया। उस वक्त मैं 8 अंक का कोढ़ी था। चंपा से हाथ बाहर धरा करके चंपा का और मुझे तुम मेरा दरबार से बाहर किया था। मैं वही हूं। तू वही कोढ़िया है? हाँ? ये कैसा चमत्कार हो गया भाई? और तू उन्हें पहचान रहे हो? कौन है बाबू? क्या बोला? कौन हो बाबू? मैं तुम्हारा बाप। पहचान रहे मैं कौन हूँ? मैं वही शराबी धीरेन्द्र कुमार सिंह, जिसको तू शराब के झांसे में मेरा सारा राजपाट हड़प लिया था और मेरे बीवी के ऊपर धावा बोला था। आज मैं तेरा गर्दन फोड़ूंगा। मेरे साल भाई। भैया सबसे पहले ये हरामी इस ताक की योग्य नहीं है। तू सपना देख रहा था कि मैं इस राज का मालिक बनूंगा। अरे दुष्ट, कुत्ते कभी राज का मालिक नहीं बनता। नहीं। अरे राज का मालिक तो वो बनता है जो सब प्रजा का पिता समान होता है। नहीं। लुटेरे, दुष्ट पापी, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। इतनी कड़ी सजा दूंगा नहीं कि तुम फिर दोबारा ऐसी हरकत किसी राजाओं के सामने किसी दिल के साथ नहीं करोगे। नहीं नहीं। पिताजी अब आप ही फैसला कीजिए कि इसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या इसे छोड़ दिया जाए। महाराज मैं आपका मंत्री हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। दुर्जन सिंह, मैं मानता हूँ कि तुम मंत्री थे, आज नहीं। मैं अभी भी आपका वही मंत्री हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए सर। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया और आज बोल रहा है कि मैं वही मंत्री हूँ। मंत्री नहीं। मेरे साथ भाई, सबसे पहले इसके शरीर के सारी वस्त्र उतारा जाए।
क्यों रे पापी, तू राजा बनना चाहता था? अरे कुत्ते, तुम राजा बनना था। एक काम करो, इनके मुंह में काली चूना और लगा करके और राज से बाहर करो। इस राज में रहने योग्य नहीं है। चलो लेकिन यहाँ से। आप लोगों का हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन सजा भुगतने से पहले एक बात अवश्य आप लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगा। मैं तो सजा पाने का हकदार हूं। जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। लेकिन आज आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, इंसान कभी अपने आप को भाग्य विधाता नहीं साबित करता। वो भाग्य विधाता नहीं होता। चुप यहाँ पर चढ़ा प्रवचन सुना, दबा हो जा। और कभी इस राज के कोने में दिखा दिया तुम्हें चोमड़ी उधर दिया जाएगा। भागो। बेटी चंपा। हाँ पिताजी। मैं राज चलाने योग्य नहीं हूं। इस राज का उत्तराधिकारी तुम्हारे पति को मैं बनाना चाहता हूं। पिताजी आपकी जैसी इच्छा। और मैं अपने छोटे दामाद को महामंत्री का पद देना चाहता हूं। स्वीकार है। राम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हो कभी राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। हो प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। हो सीधा हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। चलिए भैया, यहाँ से मेरा ड्रामा समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए मां विंध्यवासिनी की।